नमस्कार दोस्तों। आज की हमारी कहानी उत्तराखंड से है। तो हमारी कहानी शुरू होती है कुछ यूं। एक लाल रंग की कार में तीन दोस्त आशीष, भूपेंद्र और कमल पिथौर घाटी जा रहे थे, जो कि उत्तराखंड में है। पिथौर घाटी अपने प्राकृतिक सौंदर्य और खूबसूरत ट्रैकिंग के लिए मशहूर है। तीनों दोस्त काफ़ी खुश थे और उत्साहित थे। आशीष ड्राइविंग करते हुए, बहुत देर हो गई यार, थक गया हूँ, अब कहीं पर ढाबा आता है तो रुकते हैं, कुछ खाते पीते हैं। भूपेंद्र, अरे भाई रात के 1:30 बजे हैं। कमल, कुछ तो मिल ही जाएगा। यह बोल के वो आगे बढ़ते हैं। इतने में थोड़ी देर में उन्हें 3-4 दुकानें दिखती हैं जो कि बंद हो गई थी, लेकिन एक चाय सिगरेट का खोखा दिखाई देता है। वो गाड़ी साइड में लगाते हैं। दुकान में एक बूढ़ा आदमी होता है जो कि दुकान बंद ही करने वाला था। आशीष दूर से ही, अरे दादा चाय मिल जाएगी। बूढ़ा, अरे बेटा अभी तो बंद करने का समय हो गया था। कमल, दादा बना दीजिए प्लीज। बूढ़ा, ठीक है चलो आओ। वह चाय बनाता है और इन तीनों को चाय देता है। बूढ़ा, अरे बेटा कहाँ से आ रहे हो? अभी तो रात काफ़ी हो गई है और अब तो घाटी भी शुरू हो गई है। भूपेंद्र, अरे चाचा जिंदगी की मौज ले रहे हैं। अभी हम पिथौर घाटी में जाएंगे और आज रात को वहीं पर कैंपिंग करेंगे। बूढ़ा विस्मित होकर, अभी? कमल, हाँ ताऊ, के हो गया, कोई दिक्कत से? बूढ़ा, बेटा मेरी मानो तो अभी यहीं कहीं कमरा लेकर आज रात को रुक जाओ। आगे जाना आज अभी सुरक्षित नहीं है, ऊपर से आज। सिर्फ इतना बोलकर बूढ़ा रुक जाता है। तीनों आपस में एक दूसरे को देखते हैं। उनको समझ नहीं आता कि बूढ़ा क्या कहना चाहता है, क्या मतलब, क्या खतरा। इतने में भूपेंद्र 10 रुपए के 3 नोट देकर बूढ़े को बोलता है, ओके चाचा थैंक्स, मिलते हैं। बूढ़ा, ऊपर वाले ने चाहा तो पक्का मिलेंगे। तीनों थोड़े अनकंफर्टेबल से हो जाते हैं। गाड़ी चलाते हुए वापस आशीष, अबे तूने उस बूढ़े की पूरी बात क्यों नहीं सुनने दी? वो बोल रहा था कि आगे खतरा है। भूपेंद्र, अरे यार क्या बकवास सुन रहा था उस बुड्ढे की। भाई टाइम नहीं वेस्ट करने का हमें यहाँ, जल्दी जाके कैंपिंग भी तो करनी है, वापस भी जाना है। कौन सा हम यहाँ हमेशा के लिए रहने वाले हैं? टाइम का सोच। कभी कभी न जाने कौन सी बात मुंह से निकली हुई सही हो जाती है। कौन सा हम यहाँ हमेशा के लिए हैं। अब पहाड़ियाँ शुरू हो जाती है और चारों ओर सन्नाटा। चंद्रमा का प्रकाश दूर पहाड़ पर पड़ रहा था और उस पहाड़ की चोटियां अलग ही चमक रही थी। पहाड़ी सड़कें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, चांद जो कि धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था और दूर कहीं बहती हुई नदी, उसकी आवाज पूरी घाटी में गूंज रही थी। पीछे बैठे हुए भूपेंद्र और कमल वीडियोस और पिक्स ले रहे होते हैं। गाड़ी में म्यूज़िक का मज़ा ले रहे होते हैं। उनको सफ़र तय करते करते जब 1.5 घंटे करीब हो जाते हैं तो तीनों को नींद आने लगती है। जैसे जैसे वो घाटी में और आगे को बढ़ते हैं, कोहरा शुरू होने लगता है। आशीष ड्राइविंग कर रहा होता है। उसे पहाड़ों में ड्राइविंग करने में बहुत मज़ा आ रहा होता है। आगे एक गहरे मोड़ में जैसे ही आशीष गाड़ी मोड़ रहा होता है, उसको कोहरे में एक आकृति दिखती है जो कि
तेजी से उसकी गाड़ी की ओर बढ़ रही होती है। आशीष का पैर तुरंत ब्रेक में गया, जैसे पूरी शांत पहाड़ी ब्रेक की आवाज से गूंज गई हो। अचानक लगे ब्रेक की आवाज से कमल और भूपेंद्र एकदम से नींद से उठ गए। तीनों एकदम से जैसे अपनी आनंदमयी दुनिया से वास्तविकता में आ जाते हैं। भूपेंद्र, भाई क्या हुआ? ये क्या किया तूने? ब्रेक क्यों मारे ऐसे? आशीष को समझ नहीं आता कि गाड़ी के सामने क्या आया था। अब इतनी रात को सुनसान पहाड़ी में उनको गाड़ी से उतरने में थोड़ी घबराहट भी महसूस हो रही थी। आशीष, अरे यार, मेरे को लगा जैसे कोई लड़की एकदम से भागते हुए आई कार से और टकराई ऐसे। कमल, भाई तेरे को नींद के झोंके आ रहे होंगे, कब से गाड़ी चला रहा है। आशीष, नहीं यार, मेरे को दिखाई दिया कि कोई लड़की भागते हुए आ रही थी। भूपेंद्र, अबे यार, इतने 3 बजे अब कौन लड़की आएगी तेरे पास? तेरी वाली तो दिल्ली में है। दोनों आशीष की बात को मजाक में टाल देते हैं। भूपेंद्र और कमल को गाड़ी चलानी तो आती थी, लेकिन पहाड़ियों में उन दोनों में से किसी ने भी गाड़ी नहीं चलाई होती है, और ना ही पहाड़ के गहरे घुमावदार और तिरछी रोडों पर उनको हिम्मत आई। भूपेंद्र, एक काम करते हैं यार, नींद हम सबको ही आ रही है। आगे कहीं रोड के बगल में कोई गांव आएगा या कोई खेत आएगा, तो आज रात का टेंट उधर ही लगा लेते हैं, बाकी सफ़र हम कल करेंगे। कुछ दूर गाड़ी में चलकर उन्हें एक खेत दिखाई देता है। पहाड़ों में सीढ़ी नुमा खेत होते हैं, जो कि एक के नीचे एक करके होते हैं। तीनों बगल के ही एक सीढ़ी नुमा खेत में अपना टेंट लगाते हैं, और टेंट लगाने के बाद खुले आसमान के नीचे लेट जाते हैं और सितारों से भरी रात को निहार रहे थे। दूर बहती हुई नदी की गूंज इस घाटी तक भी आ रही थी। इतने में भूपेंद्र को किसी की सुबकती हुई रोने की आवाज आती है। भूपेंद्र उन दोनों को बोलता है, अरे सुन, कुछ आवाज आ रही है। तीनों दोस्त बोलते हैं कि हाँ यार, आवाज तो किसी की आ रही है। वह देखते हैं कि दूर एक पेड़ होता है, इसके नीचे उन्हें एक लड़की बैठी हुई दिखी, जो कि ट्रैकिंग आउटफिट में होती है। उन तीनों को लगता है कि शायद यह कोई लड़की है जो अपने ट्रैकिंग ग्रुप से बिछड़ गई है और बेचारी भटक गई है। वह उसकी मदद करने के लिए आगे बढ़ते हैं। वह लड़की पेड़ के तने के सहारे बैठी हुई थी। उसने अपना मुंह अपने घुटनों में रखा था और सुबक करके रो रही थी। आशीष, मैडम, मे आई हेल्प यू? आप गुम हो गए हैं क्या? लड़की अपनी कर्कश आवाज में, मैं गुम तो अब तुम लोग होंगे। वह लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है। जैसे ही वह लड़की अपना चेहरा ऊपर उठाती है और उन तीनों की तरफ देखती है, उन तीनों के दिल की धड़कन जैसे रुक ही जाती है। उनको जैसे सांप सूंघ गया था। उनकी शक्ल पीली हो जाती है। उस लड़की की शक्ल में खून लगा हुआ था और उसका आधा चेहरा सड़ा हुआ था। तीनों बदहवास होकर न आव देखते हैं न ताव, और नीचे खेतों की तरफ भागते हैं। एक के बाद एक करीब 10 खेत कूद जाने के बाद वो नीचे थक कर रुक जाते हैं। उन तीनों के दिल की धड़कन अभी भी बड़ी होती है कि इन्होंने क्या देख लिया। थोड़ी दूर में एक झोपड़ी दिखाई देती है, जिसमें लालटेन जल रही होती है। वो तीनों उस झोपड़ी की तरफ बढ़ते हैं और उसमें प्रवेश करते हैं। प्रवेश करते ही वो पाते हैं कि उस झोपड़ी की दीवार में कुछ लोगों की तस्वीर लगी हुई थी। वो देखते हैं कि उन तीनों की भी तस्वीर उस दीवार में लगी हुई होती है।
झोपड़ी के कोने में एक आदमी बैठा हुआ होता है जिसकी शक्ल नहीं दिख रही होती। वो आदमी एक लालटेन उठाता है और उस आदमी की शक्ल देखकर तीनों के चेहरे एकदम से सफ़ेद हो जाते हैं, क्योंकि यह आदमी वही बूढ़ा होता है जो चाय की दुकान में इनको पहाड़ी पर जाने के लिए रोकता है। बूढ़ा: बेटा, ऊपर वाले ने चाह ही लिया कि हम मिले, और वह एक खतरनाक भूतिया साए में बदल जाता है। झोपड़ी का दरवाजा बंद हो जाता है और उसके बाद वह तीनों दोस्त कभी भी कहीं भी किसी को भी नहीं दिखाई देते। घाटी में खबर है कि 3 लोग और लापता हो गए हैं। अफवाहें हैं कि उस घाटी में एक शैतान तांत्रिक है जिसने पाताल की शक्तियों का द्वार उस घाटी में खोल दिया है, और जो अपने शिकार आदमियों की उम्र और जवानी को अपनी उम्र में जोड़ लेता है और उनकी आत्माओं को गुलाम बनाकर उन्हें फंसा देता है, और उन पीड़ितों की आत्माएं श्रापित हैं अनंत काल तक उसी घाटी में भटकने को।